Hello everyone. In this module, we are going to talk about amphibians and uh, reptilia. Okay, amphibians and reptilia. इनके 4 limbs होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसीलिए these are coming under tetrapoda. टेट्रा यानी चार, पोडा यानी लेग्स, तो ये these are coming under tetrapoda. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्फीबियन का सिंपल सा मीनिंग है, ये पानी में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं। याद करो, प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स पानी में भी रहते हैं, लैंड में रहते हैं और पानी उनको चाहिए, तो दोज वेर नोइंग एज दोज वेर कॉल्ड एज यस एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो अभी हम लोग बात करेंगे एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम। तो चलिए हेडिंग देंगे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, एम्फी यानी कहीं भी। तो जरा सा इसका एग्जाम्पल देखेंगे एम्फीबियंस का। ये ऊपर है सालामंडर, ये है फ्रॉग, ठीक है जी, फ्रॉग सालामंडर, और इसका कई सारा एग्जाम्पल है। तो वन बाय वन हम लोग बात करेंगे एम्फीबियंस के सारे फीचर्स के बारे में। तो जब भी हम एम्फीबियंस की बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है दीज आर बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। यहाँ पर ज्यादा समझने वाला नहीं है, फटाफट हम लोग इसको कवर करते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं आज पिछले वाले सारे मॉड्यूल्स में। नॉन कोडेड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोडेटा का जो बेसिक फीचर्स इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर साइक्लोस्टोम्स, कॉन्ड्रिक थाइस एंड ओस्टिक थाइस का डिफरेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, एम्फीबियंस बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, इसीलिए इनको टेट्रापोडा भी बोलते हैं, टेट्रापोडा के अंदर आते हैं, ठीक है। और अगर इनका बॉडी आप देखोगे तो इनका बॉडी जो है दिस हेड, ट्रंक और कुछ में जो है टेल प्रेजेंट हो सकता है। सो बॉडी इक्वल टू हेड प्लस टेल, सॉरी हेड प्लस ट्रंक प्लस टेल, टेल में और मे नॉट प्रेजेंट, प्लस और माइनस में और मे नॉट प्रेजेंट, ठीक है। इनका जो स्किन है, एम्फीबियंस में स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्ट होता है, तो स्किन इज मॉइस्ट, और उसकी वजह से आप अगर फ्रॉग को पकड़ना चाहो तो फिसल के चला जाता है, बिकॉज उनका जो स्किन है बहुत ज्यादा मॉइस्ट होता है। एंड फिशेस में स्किन में स्केल्स होता था, यहाँ पर कोई भी स्केल्स नहीं होता, स्केल्स आर एब्सेंट, एम्फीबियंस में कोई भी स्केल नहीं होगा। अगर इनकी आई की बात करें तो ये देयर आई कंटेन आई लीड्स, हमारे अंदर जैसे ये आई लीड है, अपर आई लीड, लोअर आई लीड, तो ये आई लीड का होना एम्फीबियन से स्टार्ट होता है, तो एम्फीबियन हैविंग आई लीड्स, ठीक है जी। और क्या फीचर है सर, इनका ईयर हमारे अंदर क्या है, एक ईयर कैविटी है और ये ईयर पीना है। इनकी ईयर की अगर बात करें तो वहां साउंड कैप्चर करने के लिए ऐसा ईयर पीना नहीं होता, बट एक जस्ट टिम्पानिक मेम्ब्रेन, जैसे हमारे अंदर टिम्पानिक मेम्ब्रेन होता है, इनके अंदर वैसा एक टिम्पानम होता है। तो we can say that tympanum presents the ear but ear pinna is absent. Okay, so tympanum in amphibian tympanum represents ear. ओके, ठीक है जी। अच्छा, इनका एलिमेंट्री कैनाल होगा, डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। और इनका एक्सक्रेशन करने के लिए यूरिनरी ट्रैक्ट होगा, यूरिनरी सिस्टम होगा, और इनका रिप्रोडक्शन करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाहे एलिमेंट्री कैनाल हो, चाहे यूरिनरी सिस्टम हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ये सारों का एक कॉमन ओपनिंग होता है, ये सभी का एक कॉमन ओपनिंग होता है, और उस कॉमन ओपनिंग को बोलते हैं बच्चों क्लोआका। क्या बोलेंगे, क्लोआका। तो क्लोआका इज अ कॉमन ओपनिंग व्हिच ओपन टू आउटसाइड, ठीक है। ओके, सो डाइजेशन, एक्सक्रेशन और रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है। अगर इनकी रेस्पिरेशन की बात करूं तो एम्फीबियंस में रेस्पिरेशन कई तरह से हो सकता है। रेस्पिरेशन या तो उनकी स्किन से हो सकता है, और इन क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं तो इनमें गिल्स भी प्रेजेंट होगा, और क्योंकि ये लैंड में भी रहते हैं तो इनमें लंग्स भी प्रेजेंट होगा। तो स्किन से भी करते हैं, गिल्स और लंग्स वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिशेस में बच्चों हार्ट 2 चैम्बर्ड होता था, लेकिन एम्फीबियंस में हार्ट 3 चैम्बर्ड का होगा। तो 3 चैम्बर्ड, ऊपर 2 आर्ट्रिया एंड नीचे एक वेंट्रिकल, तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड सिंगल वेंट्रिकल। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो रिमेंबर 3 चैम्बर्ड में से 2 आर्ट्रिया है,
+1 वेंट्रिकल है, 2A + 1B, 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल। बोलो याद रहेगा। एंड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बाहर टेम्परेचर जितना चेंज हो रहा है इनके बॉडी में भी वैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा। दे कैन नॉट कंट्रोल और मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर। ठीक है, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड या फिर इनको बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक। ठीक है जी, पोइकिलोथर्मिक। इतना क्लियर है। चलिए, अगर इनकी फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। चलो बेसिक सा पॉइंट है, अब तक ये पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहा है। दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। ये अंडे देते हैं तो ओविपायरस है। ठीक है, और इनका जो डेवलपमेंट लार्वा के स्टेज में होता है, ये तो आपने सुना ही होगा, फ्रॉग का लार्वा होता है। तो दे हैव ए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में इनका लार्वा होगा। दैट लार्वा इज कॉल्ड एज टैडपोल लार्वा, है ना, लार्वा स्टेज टैडपोल, है ना। ओके, उसके बाद इनकी एग्जाम्पल बहुत सारा है। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या एग्जाम्पल है। ये सालामांडर और ये राना टिग्रीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का ये 4 लिम्ब है और ये पीछे वाला हैंड लिम्ब है। तो समझ में आ रहा है, 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स, सो दीज आर टेट्रापोडा। हेड है, ट्रंक है, आई है, और आई में आईलिड्स होगा, ऑलरेडी वी डिस्कस। तो लेट अस जस्ट राइट द एग्जांपल्स, फटाफट लिख लो एग्जांपल जो है। पहला, बफो का कॉमन नेम हम लोग इसको बोलते हैं टोड। ठीक है, उसके बाद राना टिग्रीना, ये साइंटिफिक नेम है ऑफ फ्रॉग। तो राना टिग्रीना क्या होता है, फ्रॉग होता है सिंपली। उसके बाद हाइला ट्री फ्रॉग, हाइला इज ट्री फ्रॉग। आप चाहो तो याद कर सकते हो, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बिकॉज ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सालामांडर का साइंटिफिक नेम भी वही सालामांड्रा रहता है। और नेक्स्ट इक्थायोफिस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इक्थायोफिस इज एम्फीबियन एंड विच इट, और इसका कोई भी लिम्ब नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया। इसको करेंगे स्टार मार्क, लिम्बलेस एम्फीबिया। एग्जाम्पल इज इक्थायोफिस। बोलो याद रहेगा, इसको करेंगे स्टार मार्क। ये एग्जांपल बस इंपॉर्टेंट है। इक्थायोपेसिस लिम्बलेस एम्फीबिया, इसका 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट एम्फीबिया। उसके बाद हम लोग आएंगे रेप्टिलिया में। रेप्टिलिया में देखो क्या क्या आपको दिख रहा है। ये दिस इज चेमेलोन, है ना, ये ट्रीज वगैरह में मिलता है, ब्रांचेस में मिलता है चेमेलोन। इसके बाद ये आपका क्रोकोडाइल है, और ऐसा ही दिखने वाला और एक होता है एलिगेटर। ठीक है जी, क्रोकोडाइल, एलिगेटर। उसके बाद ये है चिलोन, है ना, जो टोर्टोइस आप देखते हो। ओके ओके, टोर्टोइस एंड टर्टल। तो चिलोन इज बेसिकली टर्टल, और एक होता है टोर्टोइस, दोनों में डिफरेंस है। और ये तो आपको पता ही है, सांप। ठीक है, स्नेक। चलिए, तो अभी हेडिंग देंगे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल का मीनिंग है कि वो इस तरह से क्रॉलिंग मूवमेंट शो करेंगे, दे क्रॉल ऑन द सॉइल। ठीक है, सो पहला पॉइंट, इनका जो मूवमेंट है उसको क्रीपिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट बोलते हैं। याद करो, ये क्रीपिंग क्रॉलिंग और कहाँ पढ़ा था सर। अच्छा, हिंट देता हूँ, ब्रायोफाइटा पढ़ लेना। ब्रायोफाइटा में मोसेस में 2 स्टेजेस होते हैं, प्रोटोनेमा स्टेज, क्रॉलिंग क्रीपिंग स्टेज। यस एंड नो। ओके, तो जब भी आप पढ़ो ऐसे रिलेट करो कि हाँ ऐसा टर्म वहां पढ़ा था, तो फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा, सारा चीज कोरिलेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो रेप्टाइल्स, दे हैविंग क्रीपिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट, इसीलिए इनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। बट आपको पता है जो टर्टल है वो कई बार पानी में भी रहता है, तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे मोस्टली टेरेस्ट्रियल। ओके, अगर इनकी बॉडी को आप देखें, तो बॉडी के सरफेस को अगर आप देखें, तो इनका बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई होता है एंड कॉर्निफाइड होता है। बॉडी इज ड्राई एंड कॉर्निफिकेशन इज प्रेजेंट। कॉर्निफाइड मतलब कुछ ऐसे उभरा हुआ थॉर्न जैसा, इस तरह से ऐसे निकला होगा बॉडी में, है ना, इसको बोलते हैं कॉर्निफाइड स्किन। कभी आप क्रोकोडाइल वगैरह देखें, एलिगेटर देखें जू वगैरह में, ठीक है, तो वहां पर आपको कॉर्निफाइड स्किन आसानी से आप एप्रिशिएट कर सकते हैं। तो स्किन इज ड्राई एंड कॉर्निफाइड। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इनके बॉडी में उनका जो एपिडर्मिस है, स्किन का आउटर लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में यहाँ पर स्केल्स भी प्रेजेंट होगा, तो इनके बॉडी में देयर इज एपिडर्मल स्केल्स, और उसको स्क्यूट्स भी बोलते हैं, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्रोकोडाइल्स में भी नॉर्मली 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक राइट एट्रियम, दूसरा लेफ्ट एट्रियम, एक वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो नॉर्मली देयर हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, बट रिमेंबर एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में बच्चों 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था क्रोकोडाइल इज 4 चैम्बर्ड हार्ट, और ये नीट 2020 का क्वेश्चन आया था। नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया था, 4 चैम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल में होता है। सो रिमेंबर, ऑल रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड हार्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल 3 चैम्बर्ड हार्ट, ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर, ओके। अब ध्यान रखेंगे, जो स्नेक्स है और कुछ लिजार्ड होते हैं, स्नेक्स एंड लिजार्ड, ये स्नेक एंड लिजार्ड में उनका बॉडी का जो कोट होता है उसको वो शेड कर लेते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा ना, सांप का जो केंचुली निकलता है। तो रिमेंबर, स्नेक एंड लिजार्ड दे शेड ऑफ देयर स्किन कोट, स्किन कास्ट के, स्किन कास्ट। ठीक है, अब और एक चीज, स्नेक जो है दीज आर लिम्बलेस, साइड में आप लिख सकते हैं, स्नेक का भी कोई लिम्ब नहीं होता, स्नेक्स आर नॉर्मली लिम्बलेस। अगर इनकी सेक्सेस की बात करें तो दे हैव ऑल्सो सेपरेट सेक्स, क्योंकि अब तक ये डेवलप हो चुके हैं, तो दे हैव सेपरेट सेक्सेस, और सेक्सेस सेपरेट हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोइसियस, डायोइसियस। एंड देयर विल बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगेन वही घिसी पिटी बातें रिपीट हो रही, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गेमेट फीमेल के अंदर घुसेगा और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फिर आगे डेवलप होगा। और यहाँ पर ये लोग बेसिकली अंडा देते हैं, आपको तो पता है सांप अंडा देता है ना। और जो टोटोएस वगैरह ये भी अंडा देते हैं, तो दीज आर ओवीपेरस, ओवीपेरस। एंड इनका डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इनमें कोई आपको लार्वा नहीं दिखेगा, दे हैव डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इनमें एग्जाम्पल्स बहुत सारा है, एग्जाम्पल भी फटाफट यहाँ पर फिर से दोबारा आप देख लीजिए। ये जो है चेमेलॉन है, देन दिस इज ए क्रोकोडाइल, ऐसा ही दिखने वाला, एलिगेटर, एंड ये चिलोन है, एंड दिस इज नाजा, नाजा इज कोब्रा स्नेक। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। राइट, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल फटाफट फटाफट में लिखूंगा। पहला है चिलोन, चिलोन का कॉमन नेम होता है टर्टल, चिलोन इज टर्टल। उसके बाद है टेस्ट्यूडो, एनसीईआरटी से ये देख लेना बच्चों, ये सारा एग्जांपल एनसीईआरटी का बताऊंगा, एक्स्ट्रा एग्जांपल जानने की कोई जरूरत नहीं, इतना तो याद नहीं होगा। सो टेस्ट्यूडो इज टॉर्टोइस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चेमिलोन, फोटो हमने देखा था, चेमिलोन, और ये चेमिलोन का कॉमन नेम होता है ट्री लिजर्ड, मैंने बताया था ये ट्री में रहते हैं, दीज आर ट्री लिजर्ड्स, ठीक है। उसके बाद कैलोटीज, कैलोटीज आर गार्डन लिजर्ड, कैलोटीज इज गार्डन लिजर्ड, ठीक है। उसके बाद क्रोकोडाइल है, इसका साइंटिफिक नेम वही क्रोकोडाइलिस। उसके बाद एलिगेटर, साइंटिफिक नेम ही एलिगेटर होता है, ठीक है। एनदर यहाँ पर प्रेजेंट है हेमीडैक्टाइलस, हेमीडैक्टाइलस, हेमीडैक्टाइलस इज ए हेमीडैक्टाइलस इज ए रेप्टाइल। और ये आपको पता है हेमीडैक्टाइलस आप सभी ने देखा है, हमारे घरों में वॉल्स में होता है, दीवारों में होता है। तो हेमीडैक्टाइलस इज नथिंग बट वॉल लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, ओके। उसके बाद अभी जो है हम कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखते हैं, दैट इज पॉइजनस स्नेक्स। पॉइजनस स्नेक में सबसे पहला बोलो क्या है, नाजा, 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 जस्ट नाजा, नाजा। और नाजा, नाजा कॉमनली कॉल्ड एज कोबरा, नाग, है ना, नाग नागिन आपने सुना है, वही नाजा, नाजा है। उसके बाद है बैंगरस, बैंगरस, और इस बैंगरस को बोलते हैं क्रेत, क्रेत इज वेरी डेंजरस, क्रेत इज ए उसको शायद कलेर बोलते हैं उड़िया में, है ना।
सो दिस क्रेत स्नेक ये अक्सर रात को आता है और ये काटता है। और ये नाजा नाजा ही अच्छा स्नेक है, आप अगर उसको अटैक करोगे तभी वो काटेगा, लेकिन क्रेत बिना कोई वजह के काट देता है। क्रेत इज वेरी वेरी डेंजरस। उसके बाद लास्ट और एक बहुत डेंजरस स्नेक है जिसका नाम है वाइपर। वाइपर, और ये वाइपर का कॉमन वाइपर, और इसको वाइपेरा बोलते हैं, साइंटिफिक नेम वाइपेरा, कॉमन नेम इसका वाइपर है। ठीक है जी, ठीक है। अभी पॉइजनस, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। जो नाजा है, नाजा, एन से नाजा एंड एन से दिस इज न्यूरोटॉक्सिक, एन से नाजा एंड दिस इज न्यूरोटॉक्सिक। अब बेंगरस भी न्यूरोटॉक्सिक होता है, बट भाई वाइपेरा जो है वी से वाइपर एंड वी से वास्कुलोटॉक्सिक, वास्कुलोटॉक्सिक। तो होता क्या है, अगर आपका क्रेत या नाजा कोबरा अगर काटता है तो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, पैरालिसिस हो जाएगा, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो पाएगा, हार्ट रेट वगैरह स्टॉप हो जाएगी और पेशेंट मर जाएगा। ठीक है, कुछ भी बॉडी का फंक्शन रेगुलेट नहीं हो सकता। लेकिन जब वाइपर स्नेक काटता है, वाइपर, वाइपर इज वाइपेरा, साइंटिफिक नेम वाइपेरा, तो वी से वास्कुलोटॉक्सिक, ये अगर काटेगा तो ब्लड का कोआगुलेशन हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, और फिर ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा और वो क्लॉट इधर उधर मूव करता रहेगा और फाइनली पेशेंट का डेथ हो जाएगा। तो समझ में आया पॉइजनस स्नेक्स। ठीक है, आप लोग को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस, इवन जो काटते भी है ना, मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस, कुछ ही गिने चुने पॉइजनस स्नेक्स है। तो सर ये स्नेक्स काटने से लोग कैसे मरते हैं? अगर पॉइजनस स्नेक काटेगा तो उसका तो डेथ होना तय है, ठीक है, मतलब अगर ट्रीटमेंट ना ले तो। बट अगर नॉन पॉइजनस स्नेक काटता है तभी भी लोगों का डेथ होता है, किस लिए? डर की वजह से। आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जब इवन नॉन पॉइजनस स्नेक भी काटता है तो उसके मन में एक डर बैठ जाता है, बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉडी का सारा फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा, डर के मारे पेशेंट का डेथ हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये सिखाना, कभी भी कोई स्नेक काटता है ना तो सबसे पहले तो काम रहो, और अगर वो टेंशन ले लेता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो थोड़ा सा पॉइजन होगा बॉडी में आसानी से वो सर्कुलेट कर जाएगा, दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई सांप काटता है तो आराम से रहेंगे, कूल रहेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, ओके। सो ये कुछ बेसिक आपको इंफॉर्मेशन भी बता दिया मैंने, और वी डिस्कस्ड अबाउट एम्फीबियंस एंड रेप्टिलिया। एम्फीबियन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉइस्ट स्किन होता है और उनका टिम्पानम प्रेजेंट्स द ईयर, और इक्थायोफिस वाज नोइंग एज लिम्बलेस एम्फीबिया। और जो रेप्टाइल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स आर हैविंग 3 चैम्बर्ड हार्ट बट क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है जी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे एव्स एंड मैमल्स के बारे में। थैंक यू।